Hello students, I am your Shashima and here I bring for you an easy education system. आज हम समझेंगे आर्टिकल्स। बच्चों आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। आज हम बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के बारे में, जिसमें कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ हमें ए यूज़ करना है और कहाँ एन। तो नॉर्मली तो बच्चे 80% सही कर देते हैं, 80% एक्सरसाइज उनकी ठीक होती है, बट 20% एक्सरसाइज में कंफ्यूजन होता है कि हमें ए यूज़ करना है या एन। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, जो 20% कन्फ्यूजन है कि वो कैसे दूर किया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या है। ए एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक नाउन। इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। क्यों कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स? क्योंकि जहाँ यहाँ पर ए और एन क्या कर रहा है, नॉन स्पेसिफिक नाउन, मतलब एक ऐसे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एक ऐसे नाउन के बारे में बता रहा है जो कि स्पेसिफिक नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। इंडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। ठीक है, ए और एन का जो यूज करते हैं हम, वो नॉर्मली हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। क्यों? क्योंकि ए और एन का मीनिंग हम लेते हैं वन। ठीक है, एक चीज की जब हम बात कर रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो क्या यूज होगा, ए या एन यूज होगा। ठीक है, अब यूजिंग ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि जहाँ पर ए और एन जो यूज करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ए और एन के बाद वर्ड यूज होना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा अमेरिकन। ठीक है, पर्सन कुछ भी इसके आगे आप यूज कर सकते हैं। तो नाउन है, यहाँ पर इससे पहले मुझे यूज करना है ए या एन। ठीक है, क्या यूज करना है, ए या एन। अब यहाँ क्या यूज होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो वर्ड है, मतलब ए और एन से जो नेक्स्ट वर्ड है उसका साउंड क्या है। साउंड मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है। ये जो वर्ड है, जब इसको हम पढ़ रहे हैं या प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पहला अल्फाबेट है वो क्या है, स्टार्टिंग जो साउंड आ रहा है वो क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या याद करते हैं कि वोवल साउंड। क्या याद करते हैं, वोवल साउंड। यूज ऑफ एन क्या है, इफ द नाउन स्टार्ट्स विद वोवल साउंड एंड कम्स बिफोर द नाउन। मतलब कि अगर हमारा जो नाउन है, मतलब जहां हमें ए और एन यूज करना है, उससे नेक्स्ट जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका साउंड जो आ रहा है, स्टार्टिंग साउंड जो आ रहा है वो वॉवल्स है। ठीक है, वॉवल साउंड है तो क्या होगा, एन यूज होगा। जैसे इसे हम क्या पढ़ेंगे, अमेरिकन। अमेरिकन में किसकी आवाज आ रही है, अ की। ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम इसको लेंगे तो क्या आएगी, ए की। ए से हमें अ की आवाज भी आती है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो यहाँ आपको समझना है कि साउंड हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट, जो याद रखने वाली बात है कि साउंड मतलब आवाज जो आ रही है उसे हमें देखना है, ना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है वो देखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर, हम बी एम ए करते हैं, एम ए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इससे पहले मुझे यूज करना है ए या एन। ठीक है, अब इसको हम, यहाँ लिखा हुआ क्या दिख रहा है हमें, एम। एम क्या है, कंसोनेंट है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसको जब पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तो क्या लिख बोलेंगे, एम ए। एम ए क्या राउंड साउंड करेंगे इसको, एम ए। तो आवाज किसकी आई, ए की आवाज आई, तो मतलब वॉवल साउंड आ रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे लगाएंगे एन। तो ये कंफ्यूजन जो है वो हमें दूर करना है कि हमें किस चीज को ध्यान में रखना है, साउंड को, ना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको। ठीक है, यूज ऑफ ए, इफ द नाउन स्टार्ट्स विद कंसोनेंट साउंड कम्स बिफोर द नाउन। अगर हमारा जो नाउन है वो स्टार्ट हो रहा है कंसोनेंट साउंड से, ठीक है,
तो कंसोनेंट साउंड कौन से हो गए? कंसोनेंट मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट क्या है? बी सी डी एफ जी एच। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर कंसोनेंट साउंड है जैसे ब की, क की, ड की, फ की, इस तरीके से आवाज आ रही है, तो हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। तो यहाँ इसको आप दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कभी गलती हो इस यूज ऑफ ए एन में, तो आपको इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें साउंड आ रही है स्वर, स्वर हिंदी में स्वर क्या होते हैं? अ आ ए। तो इस तरीके के अगर साउंड आ रही है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है? जैसे यू, ठीक है, यू से अब कंसोनेंट की साउंड भी आती है और वॉवल की भी साउंड भी आती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ बहुत गलती कर जाते हैं कि अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या करते हैं? एन यूज कर लेते हैं, जबकि वहां पर क्या आना होता है? ए आना होता है। कैसे? जैसे यू से हम एक वर्ड लेते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमने इसको क्या साउंड किया, क्या पढ़ा? इसको प्रोनाउंस क्या है इसका? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में किसकी आवाज आ रही है? य की। अब यह क्या है? या तो कंसोनेंट की आवाज होगी, या अब यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? आप याद रखें कि अगर आवाज जो आ रही है, साउंड जो आ रहा है, वो स्वर का है तो एन यूज होगा, और व्यंजन का है तो क्या यूज होगा? ए। यह क्या है? अब तो स्वर और व्यंजन को याद रखना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि स्वर हमें हम क्या करते हैं? सारी मात्राएं, जिसकी मात्राएं होती हैं वो सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। बाकी जो बच गए वो क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर हमें आवाज आ रही है यह क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। और अगर हमें यू से आवाज आ रही है किसकी? अ की, जैसे अर्बन, ठीक है, यहाँ पे यू से किसकी आवाज आ रही है? अ की। तो क्या यूज होना चाहिए? एन यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें जो साउंड सुनाई दे रहा है, स्टार्टिंग साउंड जहाँ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका जो साउंड है उसमें अगर आवाज हमें आती है स्वर की, मतलब अ आ ए, तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। और अगर आवाज आती है व्यंजन की तो हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। तो अगर आप इसके जरिए याद रखते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए सबसे ज्यादा गलती किस में आती है? हमने लिखा है यहाँ ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ जो ये वर्ड लिखने में जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से। लेकिन जब हम यहाँ पर एच क्या है? साइलेंट है। हम क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्ट। आवाज किसकी आती है? ओ की। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? एन, ठीक है। इसी तरीके से अब मान लीजिए हमने लिखा 1 रुपी नोट लिख सकते हैं, कॉइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर जो हमने लिखा है ओ, ओ लिखा क्या है? ओ, वॉवल्स है, ठीक है। लेकिन हमारा जो साउंड आ रहा है इसमें, वन में जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? व का आ रहा है, मतलब व्यंजन का साउंड आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया आपको, एन, एम में ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगेगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में य का साउंड आ रहा है तो इसलिए ए लगेगा। और अगर यू से ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन य का साउंड नहीं आ रहा, अ का साउंड आ रहा है, तो एन लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड और होता है यूरोपियन। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग तो क्या है? ई से है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, हमें देखना नहीं है कि वहां लिखा क्या है, हमें समझना है कि वहां आवाज किसकी आ रही है। बच्चों ये बहुत जरूरी है समझना
कि यहाँ पर जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो आवाज़ किसकी आ रही है, आवाज़ यहाँ पे किसकी आ रही है, यूरोपियन, य की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अगर वॉवल साउंड से नहीं याद कर पाते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो सबसे आसान तरीका है आप याद करें। अगर स्वर की आवाज़ आ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। व्यंजन की आवाज़ आ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।